चलिए प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जुनू फिर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हमेशा की तरह आज संडे है, तो संडे को हम लोग को आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आता हूं। ठीक है, भले ही कुछ टॉपिक पुराना हो, आप लोग कुछ किसी अन्य चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन उसी चीज़ को या दूसरे कोई नए टॉपिक को हम लोग इसमें आए डिस्कस करने। ठीक है, तो मेरे लिए नया टॉपिक है आज हेलीकॉप्टर मनी, यानी कि आज पैसा गिरेगा आसमान से। ठीक है, यानी कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिरेगा। जैसे कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिरेगा आप छत पे बैठे रहें। जैसे क्या कहते हैं, आपदा वगैरह आता है तो राशन खाने के पैकेट जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह से गिराया जाता है, तो वैसा नहीं है। बट उसी के तर्ज पे इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलीकॉप्टर मनी ये वर्ड जो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट किसके द्वारा, मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। ठीक है, 1969 में दिया था इस वर्ड को, कि यानी कहने का मतलब कि जब अर्थव्यवस्था क्या हो, डाउनफॉल में जाने लगे, यानी कि उसमें स्लो ग्रोथ हो या ग्रोथ नहीं हो, उस कंडीशन में इस वर्ड को यूज किया जाएगा या इस फैसिलिटी को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 1969 में इस वर्ड को यूज किया। जैसे कि हेलीकॉप्टर से आपदा के समय क्या होता है, खाने के पैकेट यानी कि बाढ़ वगैरह जब आता है तो खाने के पैकेट वगैरह गिराए जाते हैं। तो उसी तरह जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में जाए या स्लो ग्रोथ में हो जाए, तो उस समय हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें पैसा कुछ गिराया जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग ये नहीं इंतजार कीजिएगा कि हेलीकॉप्टर पर छत से पैसा, हेलीकॉप्टर से छत पर पैसा गिरेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है और क्या होता था, इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। यह क्या है, मौद्रिक नीति का एक टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग पढ़े हुएगा। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ सब। ठीक है, तो यह मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। काहे के लिए यूज किया जाता है, तो यूज फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि मात्रात्मक आसान किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है मात्रा बढ़ा दी जाती है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो पहलू होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो एक होता है कि उसे गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, एक होता है उसकी मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ मात्रा बढ़ा दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बढ़ा दी जाएगी। यानी कि जब हेलीकॉप्टर से पैसा गिरेगा तो क्या होगा, आपके पास पैसा ज्यादा होगा। ठीक है, जब पैसा ज्यादा होगा तो आपका पीपी बढ़ेगा, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो यहाँ क्या हुआ, तो ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। ठीक है, क्या है, एक टूल है। काहे के लिए यूज किया जाता था, यूज फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, यानी कि इसे मात्रात्मक आसान किया जाता है, यानी मात्रा बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब कि आपको 1000 खर्च करने की कैपेसिटी है, आपको अचानक से 5000 10,000 रुपये दे दिया जाए तो आपका क्या होगा, आपके खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आपका डिमांड बढ़ेगा। तो इसी के लिए इसको लाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये कैसे होगा। अब आसानी से, अब आरबीआई तो सबके खातों में पैसे डाल नहीं सकती है, सबको पैसे दे नहीं सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, आरबीआई सरकार को लोन देगी। अब देखिए कैसे। अब हेलीकॉप्टर मनी, देखिए हेलीकॉप्टर के बाद चला तो ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गया। हेलीकॉप्टर मनी नॉन रिपेबल मनी फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। यानी कि आरबीआई इस फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है, आरबीआई हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उधार देती है। सीधी सी बात समझिए, पैसा उधार देती है जो नॉन रिपेबल होता है, यानी कि इसको रिपे नहीं करना है, इसको चुकता नहीं करना है। यानी कहने का मतलब कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, खैरात बांट देती है। सीधी सी बात है, जब कर्जा लेंगे नहीं चुकाएंगे तो खैरात की तरह होगा। तो अब उसको क्या करना है, जो पैसा आएगा तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी फंड में वगैरह में नहीं जमा करना है। ठीक है, इसको पब्लिक तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा रोकते हैं। अब बताइए कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हुएगा तो आप लोग को याद होगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई किस माध्यम से लोन देती है,
एक तो ओडी के माध्यम से देती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से, और एक होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, दो बिहार पे आरबीआई लोन देती है। तो जो वेज और मीन्स एडवांसेस के तौर पे दिए जाते हैं, उसके आधार पे दिए जाते हैं, वो क्या होता है, रिपेबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉन रिपेबल की बात हो रही है, यानी कि ये कहने का मतलब कि आरबीआई क्या करेगी, भारत सरकार को या राज्य सरकारों को पैसा ऐसे मुफ्त में दे देगी। अब बात आएगी कि पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, कि ऐसे ही दे देगी। तो इसके लिए कहने का मतलब आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ है कि इसका फिर मेन मोटो क्या होगा, पैसा देने का मतलब क्या है, तो इट्स मेन मोटो, यानी कि इस पैसा सरकार को जब देगी आरबीआई, तो उसका मेन मोटो क्या होगा, तो मेक मोर मनी अवेलेबल इन मार्केट। इसका मेन मोटो है कि मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है, पैसा पहुंचाना, जिसका कार्यक्रम आप लोग देख रहे होइएगा कि दिन प्रतिदिन आरबीआई क्या कर रही है, अपने नीतिगत दरों में, यानी कि रेपो रेट वर्सेस रेपो रेट में कमी कर रही है। ठीक है, बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, सरकार भी बहुत तरह की फैसिलिटी से, जैसे कि जनधन अकाउंट में 500 रुपये आया, वो राशन कार्ड वाले में 1000 आ रहा है, या गैस के लिए पैसे आ रहे हैं, सब क्या है, उसी के सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब बात आएगी कि अवेलेबल इन मार्केट। तो अभी कैसे अवेलेबल होगा, तो डंप मनी इन द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, मनी को डंप कर दिया जाएगा, यानी पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब पैसा ये आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, तो थ्रू प्रिंटिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी। क्यों, तो ज्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, नोट को प्रिंट करेंगे, और उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम करेंसी को या नोट को डंप करेंगे, मनी को डंप कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि अभी तक यहाँ तक के जो हमने पूरा पढ़ा, इसका क्या हुआ कि एक लाइन में कहा जाए तो आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी में कुछ नोट प्रिंट करेगी। ठीक है, वो कितना लाख करोड़ होगा वो अलग की बात है। ठीक है, और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को क्या करेगी, खैरात के रूप में दे देगी, और वह खैरात सभी 130 करोड़ जनता के कुछ खातों में जाएंगे, या तरह तरह के फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब इंडिया में इसको क्यों जरूरत पड़ गई, तो तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव आस्क्ड to the RBI to release 5% of GDP as a helicopter money। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इसकी बात कही थी कि जो भी हमारे राज्य की, ठीक है, एक ही राज्य की बात किए होंगे, कि जो भी हमारे राज्य की जीडीपी है उसका 5% आप क्या करें, हमको हेलीकॉप्टर मनी के तौर पे दे दे, जिससे कि मैं जनता तक पैसा पहुंचा पाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे पाऊं, जिससे क्या हो, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास हो। बट ये देखा जाए तो किसी मायने में कारगर नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर सबका अकाउंट में 5000 या 10,000 जो भी हो, ठीक है, हम करोड़ों की बात नहीं करेंगे, बहुत अर्थशास्त्री लोग करोड़ों की भी बात कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ देने से क्या फायदा, 135 करोड़ में हो जाता। ठीक है, तो हम वैसी बात नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, 135 करोड़ से क्या होगा कि वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि सभी के खाते में सोचिए कि 1-1 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो कोई किसी का सुनेगा, नहीं सुनेगा ना, कोई किसी तरह का काम करना चाहेगा, अरे बहुत दिन चलेगा। ठीक है, समझिए कि शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें 5 मेंबर से कम होंगे, तो अब 5-6 करोड़ एक आदमी के फैमिली में अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं और चौपट होगी। ठीक है, अब बात करते तो इन्होंने कहा, तेलंगाना के सीएम ने आरबीआई को कि भाई मेरे 5% हमारे जीडीपी को आप क्या करें, हमको हेलीकॉप्टर मनी के तौर पे दे दे, जिससे कि मैं फैसिलिटी बढ़ा पाऊँ। ये बात सही है, बट अगर उस 5% को वो इंडस्ट्रीज के तौर पे खर्चा करें, नए नए एम्प्लॉयमेंट दें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी को एक बार 5,000 दे देना और उसको कोई काम लगा देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इस बात को CII ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर इट, और CII जो है एक भारतीय संस्था है। ठीक है,
तो इन्होंने भी रिकमेंड किया और इसी के आधार पे जो 20 लाख करोड़ आप लोग सुने हुइएगा, ये उसी का हिस्सा है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग भारतीय जीडीपी का लगभग 10% है। यानी कि 20 लाख करोड़ वो क्या होगा, जमा नहीं होगा, अब उस क्या होगा, सभी लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ ये मत समझिए कि सभी लोगों को दिया जाएगा, उसके सभी पार्ट बटे हुए हैं कि कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, कितना आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में देना है, इसी तरह से बांट के दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के एक तरह समझा जाए कि हेलीकॉप्टर मनी एक ऐसा टर्म है जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू किसी भी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को, किसी भी संघर्षशील अर्थव्यवस्था को, ठीक है, जान डालने के लिए, उसको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए, थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ उसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उससे ग्रोथ लाया जाता है, उसी को हम लोग हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझिएगा। ठीक है, और इस वर्ड की उत्पत्ति हमारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में की थी। ठीक है, तो इससे एक और बात क्लियर होगी कि भारत सरकार जब इतने पैसे इंजेक्ट करेगी, यानी कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 10% अगर इंजेक्ट करती है, तो इससे क्या होंगे, हर सेक्टर में ग्रोथ होगा। हर सेक्टर में जब ग्रोथ होगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, वहाँ रोजगार के अवसर जब ज़्यादा मिलेंगे तो बेरोजगारी कम होगी। तो मैं आप लोग से फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक के कर रहे हैं, रेलवे एसएससी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यूटी से करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा सा डिले होगा, यह मैं मान सकता हूँ, बट होगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ लाना अति ज़रूरी है। ठीक है, और इससे क्या है, इस कोरोना वायरस के चलते एक सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल है। ठीक है, तो सब लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब आपका क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले याद दिला दूँ कि चैनल पर जो मेरे भाई बंधु नए देख रहे हैं, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर भी कर दें, और कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।